Good morning, students. Today we'll discuss about the speed. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, व्हाट इज स्पीड। तो बेटा स्पीड जनरली आप लोगों ने जो वर्ड है वो सुना भी होगा। जनरली बोलते हैं भाई आपकी जो बाइक है या गाड़ी है या कार है व्हाटएवर कितनी स्पीड के साथ चल रही है। एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू आस्क, वो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो स्पीड का मतलब होता है कि भाई आपने 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो होता है अपने पास स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 आवर या 1 यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला है, उसको हम कैसे लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कौन सा है, डिस्टेंस कवर करने में जो समय लिया है गाड़ी ने, उसको क्या कहेंगे, टाइम। डिस्टेंस को हम टोटल पाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल पाथ। टोटल पाथ अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है स्पीड। ओके, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट। साफ पता चल रहा है, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो पहले पढ़ चुके हो आप लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला देखो, टोटल पाथ, पाथ मींस डिस्टेंस, एल टाइम यूनिट टाइम, तो एल टी माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट, स्पीड। तो ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब ये हमें डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देती है। ये सिंपल ये बताता है कि आपकी जो कार है या गाड़ी है उसने यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो कहलाता है हमारा स्पीड। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, स्पीड कहलाता है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की, कि जो स्पीड है वो अपने पास कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ स्पीड, तो जो स्पीड है हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहली जो है वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। व्हेन an object covers equal distance in equal interval of time। ठीक है, when object covers equal distance in equal interval of time, then speed is called यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो भाई ये हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है। मतलब ये आपका हाउस है और ये आपकी मार्केट है।
आपको हाउस से मार्केट जाना है, देन क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं ये इंटरवल है हमारे पास, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया हमने, ठीक है, ये छोटे छोटे इंटरवल्स बराबर टुकड़ों में तोड़ लिया, ठीक है। तो देख सकते हो कि भाई प्रत्येक जो ये मान लो 4-4 मीटर है, 4-4 या 2-2 किलोमीटर का गैप है, 2-2 किलोमीटर, ठीक है, 2-2 किलोमीटर। तो प्रत्येक 2 किलोमीटर यदि 1 घंटे में या 30 मिनट्स में कवर हो रही है, ये भी 30 मिनट के अंदर, ये भी 30 और ये भी 30, मीन्स एवरी 2 किलोमीटर इज कवर्ड इन 30 किलोमीटर, 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स, देन दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम इस स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एक नाम और है बेटा, हम इसको क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि किसी की स्पीड यदि सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन, देन उस टाइप की जो स्पीड है उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अपने पास जो स्पीड आती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी जो स्पीड है उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और इसका एक नाम और है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, ये कहते हैं वेरिएबल स्पीड। ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? देखो जरा, जैसे कि मैंने पिछले टाइप में बताया था आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से कोई आदमी चल रहा है और उसने क्या किया होगा? इसको पार्ट्स में तोड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि भाई ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। और प्रत्येक जो इंटरवल है वो क्या कर रहा है? ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर और ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है। इट मींस क्या हुआ कि भाई इंटरवल है वो अनइक्वल है और जो स्पीड है वो क्या है? इक्वल है। या फिर सिंपल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, ये 2 मिनट में या 8 मिनट में, ये 2 मिनट में, ठीक है। इट मींस क्या हुआ कि प्रत्येक इंटरवल है वो अलग अलग टाइम के अंदर कवर हो रहा है, प्रत्येक इंटरवल अलग अलग टाइम के अंदर कवर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे इस इंटरवल के दौरान जो हमारा कार था उसका स्पीड अलग था और इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो इस प्रकार की जो स्पीड है हम उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं? द डिस्टेंस इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time, then this type of speed is called, then the object is said to be moving with no uniform speed, no uniform और वेरिएबल स्पीड, ठीक है। ये होता है नो यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगला हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? बहुत ही आसान है, सिंपल सा। यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, किससे चल रहा हो? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, और फिर हमसे कोई पूछे कि भाई आप किस गति से चल रहे हो, व्हाट इज योर स्पीड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अपने को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है। यहां से यहां तक हमारा स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम उसको, जो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप किस गति से, किस स्पीड से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए हो, तो हम उसको ये तो बताने से कि भाई यहाँ पर हमारी 5 किलोमीटर थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी, और यहाँ 4 थी। तो हम क्या करते हैं, हम सभी का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई हमारी स्पीड ये थी, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा हो, तब हम उसका एवरेज स्पीड बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस covered to the total time taken, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड को हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड को हम मान लेते वी एवरेज से लिख रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा स्टूडेंट अपने पास वी एवरेज। और इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। वी एवरेज किसके बराबर हो जाएगा हमारा? यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, और यहाँ पे वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती है हमारे पास, और किस प्रकार से पूछी जाती है ऊपर टाइप में आपको बता देता, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनेंगे एक बार। तो दो टाइप बन सकती है स्टूडेंट, इसमें दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहली जो टाइप है उसमें क्या कहेगा कि भाई इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स S1, S2 एंड S3 डिस्टेंस, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि S1, S2 और S3, अपने पास कितनी भी हो सकती है, ठीक है। मैं 3 लेके चल रहा हूं। S3 डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल, इन टाइम T1, T2, T3 up to shown respectively, then find its average speed, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि भाई सवाल कैसे पूछेगा कि S1 जो डिस्टेंस है वो T1 टाइम में कवर कर रहा है, S2 डिस्टेंस है वो T2 टाइम में कवर कर रहा है, और S3 डिस्टेंस है वो T3 टाइम में कवर कर रहा है, देन इसकी एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है, ओके। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। क्या करेंगे? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टाइम कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा, ठीक है। और यदि अगर हमारे पास जो स्टार करके स्पेशल केस भी मान सकते हो इसको, यदि टाइम इंटरवल बराबर हो, ठीक है, यदि टाइम इंटरवल इक्वल हो और किसके इक्वल हो? टी के, देन वी एवरेज जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा? इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। वी एवरेज होगा वो कितना होगा? ये तो डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस
S3। जरूरी नहीं कि भाई ये टाइम भी बराबर हो, हमारा डिस्टेंस भी बराबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3t डिवाइडेड बाई 3t। ठीक है, यदि डिस्टेंस बराबर हो तो 3s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला टाइप है। इसमें दूसरा टाइप कैसे पूछा जाएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है S1 S2 S3 with velocities with speed v1 v2 and v3 respectively, then what is average speed? ठीक है, ये कह रहा है कि भाई S1 डिस्टेंस है वो V1 वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है, S2 स्पीड है, S2 डिस्टेंस है V2 स्पीड के साथ, और S3 डिस्टेंस है वो V3 स्पीड के साथ कवर कर रहा है। देन हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तरीका तो हमें मालूम ही है, एवरेज स्पीड निकालने का क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसा कुछ करेंगे हम यहाँ पे भी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, सेम S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। अब टाइम तो नहीं है हमारे पास, है ना, तो क्या करें, टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टाइम। समय बराबर क्या होता है, समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। ठीक है, यह आ जाएगा। और यदि हमारे पास स्टार करके लिख सकते हो, यदि हमारे पास S1 S2 और S3 तीनों बराबर हो, और किसके बराबर हो, S के बराबर हो। किसके बराबर हो, S के। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या पुट करेंगे, देन V एवरेज हमारा हो जाएगा 3S अपॉन, कितना हो जाएगा 3S अपॉन, यहाँ से S कॉमन आएगा, पूरे में से S कॉमन आएगा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। इट मींस S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। ये हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमारे पास दो ही स्पीड हो, इफ हमारे पास दो ही इंटरवल दिए हुए हो, देन इफ वी हैव ओनली टू distances, देन हम क्या कर सकते हैं, V एवरेज। बहुत ही आसान है, यहीं पे पुट करते। देखो S1 प्लस S2 हो जाएगा, S1 प्लस S2 मीन्स 2S हो जाएगा, और वो भी बराबर हो, है ना 2S। और यहाँ पे क्या बनेगा, S1 अपॉन S ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। दिस विल बी क्या आएगा हमारे पास, V1 V2 अपॉन V1 प्लस ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये एवरेज बस क्या आ जाएगा, ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगली टाइप इसी में ये पूछ सकता है कि भाई वेलोसिटी दिया हो और टाइम दिया हो। क्या दिया हो, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, वो करवा देता हूँ आप लोगों को, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करना और इसको अच्छे से उतार लेना। ठीक है, ओके। अगली है हमारे पास तीसरा केस है, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस V1 distances with velocities with speed बोलेंगे हम, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड V1 V2 and V3 in time interval of T1
T2, T3 respectively, then find एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे चल के सेम टाइप के क्वेश्चन हमारे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर भी बनने हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही आसान है। क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने को नहीं मालूम, ठीक है। मान लेते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3, और टाइम कितना है T1 प्लस T2, टाइम तो दिया हुआ है ना T3। तो देखो समय का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, सॉरी डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? v1 इनटू टाइम t1, v1 t1 प्लस v2 t2 v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टाइम ले लो t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, यदि हमारे पास स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास भी जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल हो, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3, मान लेते हैं t के इक्वल है, तो सारे t को आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एवरेज स्पीड आएगा हमारे पास कितना आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन, तो दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको तीन टाइप बताई है, तीनों को अच्छे से कर लेना, इसी के ऊपर एवरेज स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। ओके, अगली जो स्पीड की टाइप हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगली जो टाइप है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, हिंदी में बोलते हैं इसको। इंस्टेंट का मतलब ये है कि भाई यदि हमारा ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है और फिर हमसे कहे कि भाई उस समय आपकी स्पीड क्या थी, तो हम उस समय जो स्पीड बता रहे हैं वो जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम क्या बोलेंगे? द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट at a particular instant is called instantaneous speed. Instantaneous, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं? v इंस्टेंट, v इन से लिख देंगे, और ये कितनी होती है? ये होती है लिमिट ऑफ, किसकी लिमिट? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। मतलब हमने क्या किया है? एवरेज स्पीड का लिमिट लिया है, एवरेज स्पीड का लिमिट लिया, तो ये जो आ जाएगा ds अपॉन dt हो जाएगा। तो दिस इज द, मतलब जो टाइम इंटरवल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है हमारे पास, ठीक है। तो यदि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम स्पीड निकाल रहे हैं, तो बेटा वो जो स्पीड होगी हमारे पास क्या आ जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी स्पीड है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इस प्रकार से, उसकी ये स्पीड है, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है? वेरिएबल स्पीड। आपसे कहेंगे भी इस समय आपकी स्पीड क्या है? इस समय मेरी जो स्पीड है वो ये है, ये कितनी है? v और t में ग्राफ बना लो, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड कितनी है? मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो स्पीड है मेरी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? इंस्टेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में यदि ऑब्जेक्ट होता है, इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो बराबर होती है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड आर इक्वल, ठीक है, बराबर होती है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। ओके,
बिकॉज ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। बिकॉज देखो मान लो एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड में जो हमारा ग्राफ होगा इस प्रकार से होगा। तो किसी भी टाइम पे देख लो आपकी जो स्पीड है वो सेम है। देखो यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड भी मेरी इतनी है, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी मेरी स्पीड इतनी है, और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी मेरी स्पीड इतनी है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो किसके द्वारा बताई जाती है, स्पीडोमीटर के द्वारा। हमारे व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो बताता है, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा किसके बारे में था, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा मुझे जरूर बताएं। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी करना, स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, और अपने नोट्स है वो टाइम पे सेंड करते रहा करो। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।